सद्य ब्रह्म नाद ब्रह्म पेज 537 देखा गया है कि शरीर में प्रातःकाल और सायंकाल की अधिक शिथिलता रहती है। उसका कारण प्रोटोप्लाज्मा की शक्ति का ह्रास है। यूं प्रातःकाल शरीर थकावट रहित होता है, पर पिछले दिन की थकावट का प्रभाव आलस के रूप में उभरा हुआ रहता है। प्रोटोप्लाज्मा जिससे जीवित शरीर की रचना होती है, इन दोनों समयों में अस्त व्यस्त हो जाता है। उस समय यदि भारी काम करे तो शिथिलता के कारण शरीर पर भारी दबाव पड़ता है और मानसिक खींच और उद्विग्नता बढ़ती है। थकावट में ऐसा हर किसी को होता है। यदि कोई गर्म गर्म पदार्थ खाए तो कुछ क्षण के लिए प्रोटोप्लाज्मा के अणु तरंगायित तो होते हैं, पर वह तरंग उस तूफान की तरह तेज होती है जो थोड़ी देर के लिए सारे पेड़ पौधों को झकझोर कर रख देती है। उसके बाद चारों ओर सुनसान भयानकता सी आ जाती है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में बुद्धि विभ्रम और रात में दुख स्वप्न शारीरिक प्रोटोप्लाज्म प्रकृति में इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। इसीलिए समय नशापान स्वास्थ्य को बुरी तरह चौपट करने वाला होता है। उत्तेजक पदार्थों के सेवन से दिन में बुद्धि विभ्रम और रात में दुख स्वप्न शारीरिक प्रोटोप्लाज्म प्रकृति में इसी तरह के तूफान का प्रभाव होता है। संगीत की लहरियां शिथिल हुए प्रोटोप्लाज्म की उस तरह की हल्की मालिश करती हैं, जिस तरह किसी बहुत प्रियजन के समीप आने पर हृदय में मस्ती और सुहावनापना उतर छलकता है। इसलिए प्रातःकाल का संगीत जहाँ शरीर को स्फूर्ति और बल प्रदान करता है, हृदय, स्नायु, मन और भावनाओं को भी स्निग्धता से आप्लावित कर देता है। इसीलिए प्रातःकाल और सायंकाल दो समय तो प्रत्येक व्यक्ति को गाना, प्रार्थना, पुकारना अवश्य चाहिए। सामूहिक कीर्तनों और भजन बन पड़े तो अच्छा, अन्यथा किसी माध्यम से सरस और भाव प्रदान गीत तो इस अवश्य ही सुनना चाहिए। क्या कहते हैं, गायन को एक प्रकार का योगाभ्यास एवं वक्ष एवं कंठ संस्थान के समीपवर्ती अवयवों का महत्वपूर्ण व्यायाम माना गया है। भारतीय संगीत शास्त्र के आचार्यों के अनुसार गायन में आवाज नाभि केंद्र से उठती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है, तालु, कंठ, फुसफुस, हृदय, आमाशय, यकृत एवं हाथों को प्रभावित करती हुई एक गति चक्र बनाती हुई पुनः अपने उद्गम स्थान नाभि तक पहुंचती है। ये गति चक्र अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी अवयवों का न केवल व्यायाम प्रयोजन पूरा करते हैं, वरन उनमें प्राणवायु का अतिरिक्त अनुदान भी देते हैं। मोटे तौर से यही प्रतीत होता है कि आवाज कंठ, तालु, जिह्वा, होठ आदि के सम्मिलित संचालन से निकलती है, पर यह बात मात्र वार्तालाप के बारे में ही सत्य है। गायन में विशेष प्रकार के खिंचाव, तनाव एवं उल्लास की जरूरत पड़ती है और वह एक स्नायु विद्युत के रूप में नाभि केंद्र से उद्भूत होती है। उस उद्भव के साथ न केवल स्वर संधान होता है, वरन षट चक्रों के, उपाधिकाओं के, त्रिविध ग्रंथियों के सुप्त स्थान भी जागृत होते हैं। इस प्रकार गायन न केवल गायक के लिए भावोद्वेलित करके आनंदित करता है, वरन आंतरिक अवयवों का व्यायाम होते रहने से उनके स्वास्थ्य संरक्षण एवं आंतरिक दिव्य शक्तियों की प्रसुप्त स्थिति को जागरण में परिवर्तन करने का लाभ भी मिलता है। शरीर और मन को उभयपक्षी शक्ति प्रदान करने की जिस सरलता और अधिकता भरी क्षमता गायन में है, उतनी और किसी में नहीं। भावनात्मक उल्लास के प्रभाव में उसके मानसिक तनावों
एवं अवसादों का भी निवारण होता रहता है। विभिन्न रोगों में ग्रस्त व्यक्तियों को समय तथा कष्ट के अनुरूप गायन विद्या से बताकर लाभान्वित किया जा सकता है। जिसका स्वास्थ्य साधारणतः ठीक है, किंतु हृदय, फुसफुस आदि विशेष अवयवों को परिपुष्ट करना हो तो उसके लिए ही गायनों का अवलंबन लिया जा सकता है। खिलाड़ी एवं पहलवानों की सफलता हृदय एवं फुसफुसों की बलिष्ठता पर निर्भर रहती है। ये प्रयोजन वे उपयुक्त गायन विधि अपनाकर पूरी कर सकते हैं। नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म की विद्या का अध्यात्म क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मोकर्ष के लिए किए जाने वाले अनेकानेक उपक्रमों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसे ही माना जाता है। शब्द शक्ति को चेतना का ईंधन माना गया है। तब इस ईंधन की पूर्ति में कमोवेश होने लगती है तो व्यक्ति का समूचा व्यक्तित्व ही असंतुलित हो जाता है। मानसिक बिखराव, अद्विमता, संक्षोभ, विक्षोभों के रूप में इसे देखा जा सकता है। इसकी पूर्ति हेतु किए जाने वाले अनेकों प्रयोगों में से संगीत की सृजनात्मक शक्ति द्वारा किया जाने वाला उपचार भी एक है। संगीत से पाचन संबंधी कमजोरी दूर होती है और कुछ संगीत से भाव संवेदना, अनुशासन, सहिष्णुता और कोमलता जगाई जा सकती है। फ्रांसीसी प्राणीशास्त्री वास्तु काद्रे के अनुसार संगीत प्राय अनेक जीवधारी के मानसिक एवं नाड़ी संस्थान पर आश्चर्यजनक मर्मस्पर्शी प्रभाव डालता है। उनकी प्रकृति और मनस्थिति के अनुरूप संगीत बजे तो उन्हें मानसिक प्रसन्नता और शारीरिक उत्साह प्राप्त होता है। शरीर तो तब थकता है जब मन की भागदौड़ ढीली होती है, वो पहले ही थक जाता है। संगीत को जीवन के दैनिक कार्यों में स्थान दिया जा सके तो जो काम रोज रोज करने से नीरस से लगते हैं उनकी नीरसता समाप्त की जा सकती है। धोबी रोज कपड़े धोता है फिर भी उसे कभी उगते हुए नहीं देखा। वह कपड़े धोने के साथ छई छई की धुन पर कपड़े, पत्थर और पानी के संगीत में अपने श्रम को धो देता है। शरीर तो तब थकता है जब मन की भागदौड़ ढीली होती है, वो पहले ही थक जाती है। यही मन जब सधा लिया जाता है तो शरीर की शक्ति नहीं होते हुए भी उसे काम करा लेता है। संगीत मन को थकने तथा उगने से बचाता है। मन को यह संगीत हारने नहीं देता। थकान कब आती है? जब काम का और हमारा अस्तित्व पृथक पृथक रहता है। यदि उसे कलाकार की तन्मयता से करे, साधना समझकर करे तो वही काम हमारे लिए इतना रोचक और उल्लासदायक लगे कि पलक झपकते ही समय व्यतीत हो गया। वह काम जो पहले बेकार लगता था वह अब वही हमारे लिए सहज हो जाएगा। इस तल्लीनता और तन्मयता से किया गया काम भी उच्च स्वर का होगा और करने वालों के लिए प्रकृति की सीढ़ी बन जाएगा। प्रसव के तत्काल बाद सुअर संगीत गाने की भारतीय लोक जीवन में अभी भी व्यवस्था है। वह इस बात का प्रतीक है कि बच्चा बुरे संस्कार भी लेकर आया है तो यदि उसे संगीत के प्रभाव में रखा जो तो पूर्व जन्मों के असत और दूषित संस्कारों का पूर्ण प्रक्षालन किया जा सकता है।